Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है माइंड ब्लोइंग सिमेट्री इन कुरान पेजेस। मतलब ऐसा मिराकल कुरान का जो हमें हैरान कर देगा। मतलब इसमें आई थिंक ये बताया गया है कि कुरान के पेजेस की सिमेट्री ऐसी हुई है जिससे आप हैरान हो जाओगे क्योंकि किसी भी मजहब के किसी भी धर्म की किताबों में ऐसी सिमेट्री देखने को नहीं मिलती, जो कि अपने आप में एक मिरेकल है। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक चमत्कार दिखाने जा रहा हूं जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा हो। कुरान में आयतों की डिवाइन अरेंजमेंट। ये इतना स्पष्ट और प्रत्यक्ष चमत्कार है कि आपको इसे अपनी आंखों से देखना ही काफी है। लाखों लोगों ने कुरान को पढ़ा और याद किया है, लेकिन सदियों से इन 3 प्रतियों में छिपे हुए विजुअल पैटर्न्स को किसी ने नहीं देखा है। आज हम दिखाएंगे कि कुरान एक चमत्कार है, न केवल अपने संदेश में बल्कि अपनी पृष्ठों में, अपनी पंक्तियों में, अपने शब्दों में और यहाँ तक कि अपने अक्षरों में भी। क्या आपने कभी ऐसी किताब देखी है जहाँ दर्जनों पृष्ठों में हर पंक्ति एक ही अक्षर से शुरू होती है? इस मुसहफ में हर पंक्ति एक ही अक्षर से शुरू होती है। जरा इसके बारे में सोचें। हर पृष्ठ में समान संख्या में पंक्तियाँ हैं, हर पंक्ति की लंबाई समान है और उनमें से हर एक उसी अक्षर से शुरू होती है। या इस कुरान की प्रति में हर पृष्ठ पर एक सिमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देता है। पहली और आखिरी पंक्तियां एक ही अक्षर से शुरू होती हैं। दूसरी पंक्ति और अंतिम से दूसरी पंक्ति भी एक ही अक्षर से शुरू होती है। पॉसिबल है? ऊपर से तीसरी और नीचे से तीसरी पंक्ति पुनः एक समान। हर एक पंक्ति इस नियम का पालन करती है और हमें हर पृष्ठ पर वही चमत्कार दोहराते हुए दिखते हैं। अब ये प्रति जो आप देख रहे हैं शायद सबसे दिलचस्प हो सकती है। आज हम एक फैसिनेटिंग विजुअल जर्नी पर जाने वाले हैं जो आपके ईमान को एक नए स्तर तक बढ़ा देगी। यार ये तो हाफिज उस्मान नूरी एक कैलीग्राफर थे जो लेट 1800s में हुआ करते थे और उन्होंने पूरे कुरान को 106 बार हाथ से लिखा। हाँ, 106 बार। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत सिर्फ वे मुसहफ नहीं थे जो उन्होंने लिखे, बल्कि वो लेखन शैली और पृष्ठ संरचना थी जो अब दुनिया भर में स्वीकार की जाती है। एक दिन जब वो फिर से कुरान की प्रति बना रहे थे, उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, कुरान लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उस समय उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो एक चमत्कार की खोज करने वाले हैं। कुछ समय बाद अल्लाह ने उनके दिल को एक विचार से प्रेरित किया। वो कुरान के अपने मेजरमेंट्स का उपयोग करके एक मुसहफ लिखने वाले थे। प्रत्येक पंक्ति की लंबाई तय करने के लिए उन्होंने सबसे छोटी सूरह कौसर का उपयोग रेफरेंस के रूप में किया और हर पंक्ति को इस सूरह की लंबाई के समान बनाने का निर्णय लिया। पृष्ठ की लंबाई के लिए उन्होंने सबसे लंबी आयत आयतुल मुदायना को चुना ताकि हर पृष्ठ उस आयत की लंबाई का हो जो पूरे पृष्ठ को भर देती थी। लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि शब्द कितनी सटीकता से अपनी जगह पर आ गए। वो जो देख रहे थे उससे चकित थे। हर पृष्ठ एक पूरी आयत से शुरू होती थी और अन्य के पूरा होने के साथ समाप्त होती थी। कोई भी आयत कभी पृष्ठों के बीच में नहीं बटी। प्रत्येक आयत पृष्ठ के ठीक नीचे समाप्त होती थी और पूरा कुरान इसी तरह जारी रहा। 600 पृष्ठ। क्या ये अजीब नहीं है कि अल्लाह ने इसे सटीकता से लिखने की कुंजी खुद कुरान के अंदर ही रखी? जो कोई भी इसे देखता था वो चकित रह जाता था और जल्द ही ये लेखन शैली इस्लामी दुनिया में फैलने लगी। अब कल्पना कीजिए, हम हर लिखी गई किताब को इकट्ठा करते हैं और उन्हें कंप्यूटर में अपलोड करते हैं। फिर हम एआई से कहते हैं कि वो प्रत्येक को फिर से लिखे, लेकिन सबसे छोटे पैराग्राफ को एक पंक्ति के मानक के रूप में और सबसे लंबे पैराग्राफ को एक पृष्ठ के आकार के रूप में उपयोग करें। क्या आपको लगता है कि उन किताबों में से कोई भी किताब कुरान के परफेक्ट लेआउट की बराबरी कर सकती है? सच में मुझे तो नहीं लगता। ये एक बार फिर साबित करता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, क्योंकि इसकी संरचना इतनी सटीक है कि एक इंसान के लिए इसे जानबूझकर डिजाइन करना असंभव होगा। इसके अलावा पैगंबर अलैहिस्सलाम उम्मी थे, वो पढ़ या लिख नहीं सकते थे। और जो बात और भी दिलचस्प है वो ये है कि कुरान की आयतें और सूरतें 23 वर्षों की अवधि में विभिन्न घटनाओं के जवाब में नाजिल हुई और हमेशा विशेष क्षणों पर, एक साथ नहीं। और जो और भी आश्चर्यजनक है वो ये है कि जिस क्रम से सूरतें नाजिल हुई वो उस क्रम से पूरी तरह अलग है जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को सिखाया। तो अगर खुद उन्होंने इस स्ट्रक्चर को प्लान नहीं किया था और ना ही हमने किसी अन्य पुस्तक में ऐसा कुछ देखा है, तो ये बहुत स्पष्ट है ये एक चमत्कार है। बाद में महान तफसीर विद्वान बदियुज़्ज़मान ने 1932 में उसी प्रति में छिपे और रहस्यों की खोज की। उन्होंने देखा कि प्रमुख शब्द जैसे कि अल्लाह, रब, रहमान और पैगंबरों के नाम अन्य महत्वपूर्ण शब्दों के साथ इस तरह से अलाइन थे जो संभवतः रैंडम नहीं हो सकते थे। कुछ तो एक ही पृष्ठ पर एक के नीचे एक दिखाई दिए, जैसे धागे पर मोती।
कुछ तो ऐसे हैं कि जब आप आमने सामने के पृष्ठों को एक साथ लाएं तो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली अलाइन होते हैं, बाकी पृष्ठ के दोनों तरफ पूरी तरह से मेल खाते थे। इसलिए वो चाहते थे कि एक ऐसा कुरान लिखा जाए जो इन अलाइनमेंट्स को स्पष्ट रूप से उजागर करे, और जो जाहिर हुआ वो कुरान की डिवाइन अलाइनमेंट थी। क्या हम इसे और करीब से देखें? चलिए अब पृष्ठ 48 पर चलते हैं। देखिए कैसे शब्द रब, जिसका अर्थ है मालिक, जो अल्लाह को रेफर करता है, लगातार 5 बार एक ही पंक्ति में सटीकता से लाइन अप है। अब चलिए पृष्ठ 62 और 63 पर चलते हैं। पृष्ठ 62 पर शब्द अल्लाह का 9 बार प्लेसमेंट देखिए, कितना अद्भुत पैटर्न है। और विपरीत पृष्ठ पर ऐसा दोबारा होता है, सभी 9 एक के नीचे एक पूरी सटीकता से रखे गए हैं। जैसे जैसे हम पन्ने पलटते रहेंगे, हम इस वर्टिकल अलाइनमेंट, एक डिवाइन अलाइनमेंट को पूरे कुरान में पाएंगे। चलिए पृष्ठ 259 पर चलते हैं। देखिए कैसे शब्द रब एक ही पृष्ठ पर कुल 9 बार एक के ऊपर एक दिखाई देता है। पृष्ठ 82 और 83 पर हमारे लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प इंतजार कर रहा है। देखिए कैसे शब्द अल्लाह दोनों तरफ 4 बार दोहराया गया है और कैसे वो आमने सामने के पृष्ठों पर सटीकता से मेल खाते हैं। क्या ये अविश्वसनीय नहीं है? एक और प्रकार का डिवाइन अलाइनमेंट कुरान की एक ही शीट के सामने और पीछे दिखाई देता है। चलिए उस शीट को देखते हैं जिसमें पृष्ठ 33 और 34 शामिल हैं। वो शीट जिसमें पृष्ठ 289 और 290 भी शामिल हैं, उस पर शब्द कुरान सटीकता से एक दूसरे के पीछे अलाइन होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे कई और उदाहरण भी हैं। मैं आपको थोड़ा ही दिखा रहा हूं। अब आप कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित देखने वाले हैं। पृष्ठ 422। चलिए मैं आपको उस पृष्ठ पर ले चलता हूं जहां नाम अल्लाह और जगहों से कहीं अधिक बार आता है। इस पृष्ठ पर शब्द अल्लाह 15 बार सटीकता से अलाइन होता है। कुरान के सभी 604 पृष्ठों में से इस पृष्ठ पर अल्लाह शब्द की संख्या सबसे अधिक है। और क्या आप जानते हैं कि नीचे से तीसरी पंक्ति पर कौन सी आयत शुरू होती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह को अधिक याद करो। तो जब अल्लाह हमें उन्हें अधिक याद करने का आदेश देता है, वो अपने नाम का उल्लेख किसी भी अन्य पृष्ठ से अधिक करता है और डिवाइन अलाइनमेंट के माध्यम से एक विजुअल मिरेकल प्रदर्शित करता है। बदी उस्मान के अनुसार, जिन्होंने इस चमत्कार की खोज की, कुरान में अल्लाह शब्द 2806 बार आता है और उनमें से लगभग सभी में हम डिवाइन अलाइनमेंट पाते हैं। इसके अलावा शब्द रब 846 बार आता है, नाम रहीम 220 बार आता है और नाम रहमान 156 बार आता है, और इनमें से कई में हम फिर से उसी प्रकार का डिवाइन अलाइनमेंट पाते हैं। इस तरह से अलाइन होने वाले शब्दों का एक और समूह पैगंबरों के नाम है। उदाहरण के लिए पृष्ठ 327 पर हम सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम देखते हैं। वह सुलेमान, वह सुलेमान, वह सुलेमान। वैसे वह का मतलब अरबी में और होता है, और दाऊद और दाऊद। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम एक के नीचे एक पंक्तिबद्ध है। पृष्ठ 449 पर हम पैगंबरों इसहाक, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के नाम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मूसा मूसा, हारून और हारून, इसहाक और इसहाक। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनमें से प्रत्येक का 2 बार उल्लेख किया गया है और सभी 3 नाम वर्टिकली अरेंज्ड हैं। पृष्ठ 19 पर नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 बार लगातार दिखाई देता है, पूरी तरह से अलाइंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, इब्राहिम इब्राहिम और फिर से इब्राहिम। पृष्ठ 235 पर नाम यूसुफ 4 बार दिखाई देता है और निश्चित रूप से पुनः एक के नीचे एक। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी 4 पूरी तरह से अलाइंड हैं। यूसुफ 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 और फिर से यूसुफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूसुफ की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से क्या है, तो आप क्या कहेंगे? उनकी सुंदरता। सही, ये उन विशेषताओं में से एक है जिसका हमने सबसे अधिक जिक्र किया है। चलिए पृष्ठ 235 पर चलते हैं। आपको छठी पंक्ति में शब्द यूसुफ दिखाई देता है। अब पृष्ठ पलटते हैं और देखते हैं कि ये किस शब्द के साथ मेल खाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कहता है जमील, जिसका अर्थ है सुंदर। क्या ये अजीब नहीं है? हम एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो विभिन्न घटनाओं के जवाब में 23 वर्षों में नाजिल हुई थी। कभी कभी ये एक प्रश्न या स्थिति के सीधे उत्तर के रूप में नाजिल हुआ। तो अगर कोई ये दावा करे कि माज़अल्लाह इसे नबी ने डिजाइन किया है, जान लीजिए कि उनके पास इसकी योजना बनाने का भी समय नहीं होगा। बस उनके जीवन के बारे में पढ़ें और आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। कभी कभी आयतें लोगों के एग्जैक्ट वर्ड्स या स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के जवाब में नाजिल होती थी। सोचिए, अगर उस व्यक्ति ने वो वाक्य नहीं कहा होता या उसे उसी तरह नहीं कहा होता, तो जो संरचना हम दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से बिखर जाती। एक व्यक्ति ये चुन सकता है कि वो क्या कहे, लेकिन वो ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि कोई और क्या कहेगा, और वो निश्चित रूप से ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वो किन घटनाओं से गुजरेगा। एकमात्र संभव व्याख्या यही है, ये अल्लाह के शब्द हैं।
जिनका ज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य सब पर हावी है। चलिए पिछले उदाहरण पर वापस जाते हैं। आयत यूसुफ और जमील, जिसका अर्थ है सुंदर। तो अब तक हमने कुरान में जो डिवाइन अलाइनमेंट देखी है, उसके अलावा एक विशेष प्रकार का अलाइनमेंट और भी है। अब चलिए एक अलग प्रकार के अलाइनमेंट की ओर चलते हैं, जो आपको फिर से चकित कर देगा। क्या आपने असहाबल कहफ के कुत्ते की प्रसिद्ध कहानी सुनी है? इसका नाम कितमीर था। चलिए उस पृष्ठ पर चलते हैं जहाँ उनकी कहानी बताई गई है। पृष्ठ 294, 7वीं पंक्ति के अंत में लिखा है वह कल्बुहुम, जिसका अर्थ है उनका कुत्ता। इस कुत्ते का नाम क्या था? कितमीर, सही। अब चलिए पन्ने पलटना शुरू करते हैं। हम कितना आगे जाएंगे? एक पन्ना, 2, 10, 20, बिल्कुल 141 पृष्ठ आगे। और 7वीं पंक्ति की शुरुआत में हमें क्या मिलता है? कितमीर। एक शब्द 7वीं पंक्ति के अंत में था और दूसरा शुरुआत में। लेकिन अगर आप बंद कुरान को देखें तो ये दो शब्द 100 से अधिक पृष्ठों के अंतर के बावजूद एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर सटीकता से अलाइन होते हैं। वाव यार, अब इसके बारे में सोचें। ये तो मिरेकल है। 140 पृष्ठों में वर्णित घटनाओं में से एक भी घटना अलग तरीके से हुई होती या उन्हें किसी और तरीके से बताया गया होता, यदि वाक्य संरचनाएं बदल गई होती, यदि वो भाग छोड़ दिए गए होते या यदि अन्य बातें बताई गई होती, तो ये अलाइनमेंट खो जाता। अनगिनत संभावनाओं में से ये वो संस्करण है जो अस्तित्व में आया। एक पुस्तक जो गहरे अर्थों और साथ ही सैकड़ों डिवाइन अलाइनमेंट से भरी हुई है। ये समझ से परे है। क्या अब आपने समझा कि क्यों कोई भी कुरान जैसा कुछ नहीं बना सकता? बेशक ये मुख्य कारण नहीं है, लेकिन इस एक अनोखी विशेषता का भी कोई जोड़ नहीं है। चलिए असहाब अल कहफ और पृष्ठ 294 पर वापस चलते हैं। जब वो अंततः अपनी प्रसिद्ध नींद से जागे तो उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो वहाँ कितने समय से थे। 11वीं पंक्ति में उनमें से एक ने कहा, लबिथना यौमन अव बअद यौम, हम एक दिन या एक दिन के कुछ हिस्से तक रुके हैं। हालांकि वो इसका अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। आप विपरीत पृष्ठ की उसी पंक्ति को देखें। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह उन्हें सीधे जवाब दे रहा हो। वलबिथू फी कहफिहिम 300 सिनीन वज़दादू 9। वो अपनी गुफा में 300 वर्षों तक रहे और उन्होंने 9 और जोड़े। एक और तरह का ऐसा विजुअल मिरेकल तब होता है जब समान अर्थ वाली दो आयतें एक अलाइनमेंट में दिखाई देती हैं, भले ही उनके बीच दर्जनों पृष्ठ हों। उदाहरण के लिए पृष्ठ 342 की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, वअंज़ल मिनस समाई माअन बिक़दर, और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक खास मात्रा में पानी उतारा। ठीक 147 पृष्ठ बाद पृष्ठ 489 की शुरुआत में ये कहता है, वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअन बिक़दर, जिसने एक खास मात्रा में आसमान से पानी उतारा। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका अर्थ लगभग समान है और वो पृष्ठ के शीर्ष पर सटीकता से अलाइन करते हैं। और फिर अगर आप पृष्ठ 71 और 511 दोनों की चौथी पंक्ति देखें, आपको ऐसे वाक्य दिखाई देंगे जो लगभग समान हैं, वह बिल्कुल एक ही स्थान से शुरू होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, और दूसरी जगह यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, वे अपनी जबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं। इस बीच 440 पृष्ठ होने के बावजूद जब हम पृष्ठ 112 और पृष्ठ 286 की तुलना करते हैं तो हम समान पैटर्न पाते हैं। नीचे से चौथी पंक्ति में हम पढ़ते हैं, वब्तगू इलैहिल वसीलत, और उसके निकट होने के साधन खोजो। अब अन्य पृष्ठ पर देखें, अस्तऊज़ु बिल्लाह, यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलत, वो अपने रब के निकट होने का साधन ढूंढते हैं। अब पृष्ठ 219 और 415 दोनों पृष्ठों की तीसरी पंक्तियों पर ये आयत लगभग समान शब्दों से शुरू होते हैं। अस्तऊज़ु बिल्लाह, वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, यदि तुम्हारा रब चाहता तो धरती में जितने लोग हैं वो सब के सब ईमान ले आते। दोनों पृष्ठों की तीसरी पंक्तियों पर आयतों का अर्थ लगभग समान है। अस्तऊज़ु बिल्लाह, वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, यदि हम चाहते तो प्रत्येक व्यक्ति को हिदायत दे देते। जैसे ये आयतें कहती हैं, अल्लाह को जरूरत नहीं है कि लोग ईमान लाएं, बल्कि हम हैं जिन्हें ईमान लाने की जरूरत है। अगर वो चाहता तो वो बिना कोई स्पष्ट प्रमाण दिए हमसे ईमान लाने की अपेक्षा कर सकता था। फिर भी वो अब भी हमें इन जैसी अनगिनत निशानियां दिखाता है ताकि हम ईमान ले आए और अपनी आखिरत की जिंदगी को बचा ले। फिर भी जिस लोग कुरान लाते की नहीं हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में 3 प्रमुख डिवाइनली अलाइन कुरानों में से एक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 2 और भी हैं, हर एक अपनी यूनिकनेस के साथ। लेकिन चूंकि उनका इस तरह विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया है, हमें अभी भी नहीं पता कि उनमें और कौन से चमत्कार हो सकते हैं या कितने और डिवाइनली अलाइन कुरान अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि उनमें से एक कैसे लिखा गया था। उस्मानी युग के एक और विद्वान हाफिज खुनसारी, उन्होंने एक बार पैगंबर को अपने सपने में देखा और उस वक्त तक
वह भी हाथों से कुरान लिख रहे थे। सपने में उन्होंने पैगंबर अल्लाह इस्लाम से अपने काम के बारे में कहा और एक प्रकार के आध्यात्मिक उपहार की मांग की। पैगंबर ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें दिखाया कि कुरान को एक अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। उनके निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने हर पृष्ठ पर ठीक 11 पंक्तियां लिखी और परिणाम अद्भुत था। प्रत्येक पृष्ठ की पंक्तियों के पहले अक्षर एक सटीक पैटर्न का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए पहली पंक्ति अक्षर फा से शुरू होती है और अंतिम पंक्ति भी उसी अक्षर फा से शुरू होती है। दूसरी पंक्ति अलिफ से शुरू होती है और नीचे से दूसरी पंक्ति भी अलिफ से शुरू होती है। तीसरी पंक्ति और नीचे से तीसरी पंक्ति फिर से वही लाम लाम। चौथी पंक्ति भी लाम से शुरू होती है और नीचे से चौथी पंक्ति भी लाम से ही शुरू होती है। पांचवी पंक्ति अलिफ से शुरू होती है और वैसे ही नीचे से अलिफ। ये समरूपता पूरे कुरान में जारी रहती है, पृष्ठ दर पृष्ठ, पंक्ति दर पंक्ति। चाहे कोई भी पृष्ठ देखें, आपको वही सिमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देगा। कुरान की तीसरी डिवाइनली अलाइन प्रति हमें मिलती है लाहौर, पाकिस्तान से। इसे अल्फी कुरान के नाम से जाना जाता है। इसे पूरा करने में 12 साल लगे और उस समय के दौरान जिस स्कॉलर ने इसे लिखा उन्होंने लगातार रोजा रखा। प्रत्येक पृष्ठ में 21 पंक्तियां हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हर पंक्ति अलिफ अक्षर से शुरू होती है। चाहे आप किसी भी पृष्ठ पर जाएं, ये वही है। पूरा मुसहफ 221 पृष्ठों का है। हाफिज खुनसारी शैली में लिखे गए मुसहफ की तरह इस मुसहफ की अनोखी डिजाइन किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलती। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अल्लाह ने इस शब्द को बिना किसी संदेह की गुंजाइश को छोड़े इन तीनों अद्भुत विजुअल स्ट्रक्चर्स के साथ कंपैटिबल बनाया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बात केवल इतनी नहीं है। अब मैं आपको एक चमत्कार दिखाने जा रहा हूं जो इस विजुअल ब्यूटी को एक नए स्तर पर ले जाता है। यहाँ तक कि कुरान में कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति की संख्या भी एक चमत्कार को प्रकट करती है। उदाहरण के लिए शब्द यौम, जिसका अर्थ दिन है, ठीक 365 बार आता है, जो स्पष्ट रूप से एक वर्ष में दिनों की संख्या की ओर इशारा करता है। शहर शब्द, जिसका अर्थ महीना है, ठीक 12 बार आता है, जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। शब्द मलिक, जिसका अर्थ फरिश्ता है, और इसका विपरीत शैतान, जिसका अर्थ शैतान है, दोनों 88 बार आते हैं। वैसे आप इसे एआई से सत्यापित कर सकते हैं, संख्याएं बिल्कुल समान हैं। जन्नत स्वर्ग और जहन्नम नर्क दोनों 77 बार आते हैं। रजुल पुरुष और इमरा महिलाएं प्रत्येक 24 बार आते हैं। एक और उदाहरण, कुरान कहता है, निस्संदेह अल्लाह की दृष्टि में ईसा की मिसाल आदम जैसी है। ये आयत इस तथ्य को संदर्भित करती है कि अन्य मनुष्यों के विपरीत दोनों बिना पिता के बनाए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नाम यीशु और आदम पूरे कुरान में 24 बार आते हैं। उन्हें समान बार उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको एक बिल्कुल अलग प्रकार का उदाहरण देता हूँ। सबसे लंबी सूरह अल बकरा में 286 आयतें हैं। इस पूरी सूरह में शब्द अल्लाह 282 बार आता है। इसके अलावा सर्वनाम हुआ, जिसका अर्थ है वह जो अल्लाह के लिए प्रयुक्त होता है, 4 बार आता है। इनको जोड़ें और आपको एक परफेक्ट मैच मिलेगा, 286। इस सूरह में आयतों की संख्या के बराबर। यह सूरह अल निसा, अल माइदा, सूरह अल अनाम को लें। इन तीनों में कुल आयतों की संख्या 464 है। एंड गेस व्हाट, इन 3 सूरहों में अल्लाह का नाम ठीक 464 बार आता है। अब चलिए एक और भी आश्चर्यजनक पैटर्न देखते हैं। अध्याय 2 से 6 तक की निम्नलिखित 5 सूरहें लीजिए, सूरतुल बकरा, आले इमरान, अन निसा, अल माइदा और अल अनआम। इस समूह में अल्लाह का नाम जितनी बार आता है वो अगली 5 सूरहों में मिलने वाली संख्या का ठीक 2 गुना है। अल अराफ, अल अनफाल, अत्तौबा, यूनुस और हूद, और फिर ये जारी रहता है। दूसरा समूह भी अगले 5 का ठीक 2 गुना है। यूसुफ, राद, इब्राहिम, अल हिज्र, अन-नहल। ये विभिन्न संदर्भों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए नाजिल किए गए थे, फिर भी चमत्कारिक रूप से वे इस पैटर्न को दिखाते हैं। और ये तो सिर्फ वो हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। कौन जानता है कि कितने अन्य शब्द इसी तरह के पैटर्न के हो सकते हैं। अंत में हमें इस तथ्य को याद रखना होगा, किसी भी इंसान के लिए जानबूझकर इन सब को व्यवस्थित करना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि पैगंबर अल्लाह इस्लाम ने भी कभी भी इसका उपयोग एक प्रमाण के रूप में नहीं किया। यदि उन्होंने इसे व्यवस्थित किया होता तो निश्चित रूप से इसका उल्लेख किया होता, लेकिन ये सदियों बाद खोजे गए। और इन सब के अलावा कुरान का कंटेंट किसी दूसरी किताबों से अलग है। यह हमें अकीदे का एक मजबूत निजाम प्रदान करता है, नबियों की बुद्धिमत्ता पूर्ण कहानियाँ बताता है, जीवन की घटनाओं को डीपर पर्सपेक्टिव से देखने का तरीका सिखाता है, और आखिरत, जन्नत और जहन्नुम, इनाम और सजा के बारे में बात करता है। कभी कभी ये इतिहास की गहराइयों को एक्सप्लोर करता है, अन्य समय में ये उन घटनाओं की बात करता है जिन्हें घटित होना है। ये दार्शनिक समस्याओं को हल करता है जिन्हें कोई विचारक कभी हल नहीं कर पाया। ये हमें आदर्श माता पिता बनने की शिक्षा देता है, व्यापार के लिए सुनहरे सिद्धांत देता है, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित इंसाइट्स देता है, और भाषा शैली और साहित्य में बेजोड़ एक्सीलेंस प्रदर्शित करता है।
ये कानून को लेकर शक्तिशाली सलाह देता है, विज्ञान के हर मामलों को कुछ एड्रेस है, करता मतलब है और शिक्षा और समाज कुरान में शास्त्र से संबंधित आपको मूल्यवान जो सबक चाहिए शेयर वो ले करता लो है। कुरान और ये से। अभी भी पूरी सूची नहीं है। अधिकतम एक व्यक्ति इन क्षेत्रों में से केवल 1 या 2 में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुरान इन सभी को कवर करता है और अपने संदेश को चमत्कारिक समरूपता से भरी संरचना के साथ प्रस्तुत करता है। इसकी पंक्तियों में गणित है, इसकी आयत में बुद्धिमत्ता है, इसके वाक्यों में कला है, इसकी आयत में ज्ञान है और इसके संदेश में अनंतता है। ये एक दिव्य पुस्तक है जो स्वर्ग से उतरी है और जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करती है। तो उस पीढ़ी के लिए जो कहती है मैं तब तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता, क्या ये चमत्कार पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? तो गाइज वैसे हमने एक लास्ट वीडियो की थी जायद पटेल जी की, जिसमें उन्होंने बताया कि कुरान आसमानी किताब है। हाँ। मतलब उसमें हमें वैसे काफी कुछ मतलब पता लग गया था, कुरान एक आसमानी किताब, क्योंकि उन्होंने काफी डिटेल में बताया था। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज हमें ये प्रूव हो गया, क्योंकि इतने मिरेकल बिकॉज इतनी सिमेट्रीज ना किसी भी किसी भी किताब में नहीं है। और ये हमने आंखों देखी, जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट बता रहे थे कि अल्लाह कैसे एक ही लाइन में वर्टिकली एक जगह पे आ रहा है। और मतलब इतनी सिमेट्री है ही नहीं किसी भी किताब में, मतलब किसी भी मजहब की किताब में है नहीं। तो ये तो बात, इस बात को कोई अब डिनाई नहीं कर सकता। मतलब जैसे मैं ये समझती हूँ ना कि उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ हाथ से ही लिखा जाता होगा। आज के टाइम में तो फिर एआई है, आप एआई को बोल के सिमेट्रिकली करा सकते हो। इस टाइम तो काफी टूल है हमारे पास, उस टाइम तो था ही उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। तो ये चीज प्रूव होती है कि ये अल्लाह के थ्रू ही लिखी हुई किताब है, ऊपर से ही नाजिल हुई है। और इसमें ये भी मतलब एक बताई गई बात और दिखाई गई है कि जैसे अगर ये नबी पाक ने लिखी होती ना कुरान, तो इतनी सिमेट्री नहीं हो पाती। ये पॉसिबल ही नहीं किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली चाहे नबी पाक एक नबी थे, लेकिन आए तो वो इंसान के रूप में ही थे ना धरती के ऊपर। नबी पाक के थ्रू भी अगर लिखवाई है तो अल्लाह ने ही लिखवाई है। एग्जैक्टली अल्लाह ने नबी पाक को हुक्म किया, जैसे जैसे वो बता रहे थे ना, डिवाइन उनकी जो एटर्निटी थी अंदर से, वो अटैच थी उनकी सोल अल्लाह से, तो वो वैसे वैसे ये लिखती जा रही थी। मतलब किसी भी सहाबा ने लिखी होगी पर लिखी नहीं है। वही बात आ गई है फिर दोबारा, ये ऊपर से ही आई है, नाजिल कैसे हुई है? अल्लाह ने एक, जैसे होता है ना आकाशवाणी, हमारे हिंदुओं में होती है आकाशवाणी, तो ऐसे ये आकाशवाणी हुई अल्लाह की तरफ से नबी पाक जी को। तो उन्होंने जैसे जैसे अल्लाह जी ने बताया वैसे वैसे ये उनमें छपता गया। तो मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं तो हैरान हो गया, अकेले अल्लाह ही नहीं, जितने भी नबियों का इसमें जिक्र आया वो भी सारा सिमेट्री में आया हुआ है। नबियों का आया, दिन का आया, डेज का आया, फिर मंथ्स का आया, जैसे दिन ईयर का आया, मेल 365 आया, और मंथ का आया तो 12 बार जिक्र आया हुआ है। मेल फीमेल का आया, 47 बार मेल और फीमेल का जिक्र, 47 की 47 बार। वो तो गाइस मतलब तो मतलब हर चीज सिमेट्री में दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो सिमेट्री में नहीं था। जैसे अगर हम साइंस को भी बोले ना ऐसा करके दिखाओ, तो साइंस के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है ये चीज, क्योंकि ह्यूमन मेड तो है ही नहीं। हाँ, अगर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एआई को आज के टाइम में कमांड दे तो हो सकता है वो एआई कर दे। एआई के लिए भी मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, बट शायद एआई कर दे, क्योंकि एआई के आजकल यार मेरे को नहीं लगता ये भी करेगा, क्योंकि जो चीज अल्लाह ने की है ना उसको एआई मैच नहीं कर सकता। एआई कुछ ना कुछ उसमें कमी छोड़ देगा, मैच करने की कोशिश जरूर करेगा। तो गाइस मतलब अनबिलीवेबल है यार, आज हमारी आंखों से ना पर्दा हट गया कि सच में उस टाइम हमें लगा था कि यार सच में कुरान आसमानी किताब है, तो आज ये फाइनली मतलब प्रूव हो गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो गाइस अनबिलीवेबल, कुरान इज बेस्ट रिलीजियस बुक इन द वर्ल्ड। मतलब कुरान की मतलब गाइस वही ना, अगर सोचो इतने मिरेकल हैं कुरान में, तो इन मिरेकल को ना एक मिरेकल मत मानो आप। कुरान में जो भी लिखा है ना उसको अमल लाइए अपने जीवन में, सो दैट आपको ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। ये इसको, इसमें जितनी भी आयतें हैं, सूरा हैं, जितने कुछ भी है, तो आप उसको जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, सो दैट आपकी लाइफ में चेंजेस आए, तभी आपको इसको पढ़ने का फायदा है। अदरवाइज आपको अगर इसको सिर्फ एक बुक की तरह पढ़ेंगे तो उसका फायदा नहीं है। तो गाइज आपकी लाइफ में चेंजेस आने चाहिए, यही कुरान का मेन मोटो है। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस्लाम के एजुकेशन को फॉलो कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।